कि हमारे जो सिपा सालार लोग हैं, माने आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, ये लगातार हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन पर पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, एकदम हम तैयारी में हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से चीन के साथ धूंगा मुश्ती हमारी हो रही है। वहाँ क्या नाम है, लद्दाख के बॉर्डर पर जो है खींचतान हो रहा है। लेकिन एक दफा भी न हमारे प्रधानमंत्री जी ने और न हमारे सेनापतियों ने चीन के खिलाफ एक शब्द भी बोला है। देखिए, किसकी क्या हैसियत है, किस देश की क्या हैसियत है, यह जानने का एक तरीका यह भी है कि उसका प्रतिद्वंदी कौन है। तो आप देखिएगा, चीन का प्रतिद्वंदी अमेरिका है, चीन का प्रतिद्वंदी रूस है, और हिंदुस्तान का प्रतिद्वंदी कौन है भाई? पाकिस्तान है, जिसको हम लोगों ने बांट दिया, जिसकी 99,000 सैनिकों ने हमारे सामने समर्पण किया है। तो ये बौना दिमाग है हमारा और हमारे सेनापतियों का। चीन के नाम से हम भीतर भीतर भयभीत होते हैं, इसलिए हम बोलते नहीं है कि चीन को उकसाना, चीन को नाराज करना जो है ठीक नहीं होगा। लेकिन उसके मुकाबले पाकिस्तान की बात करते हैं तो जो हमारा एजेंडा है, यानी हिंदू मुसलमान का पोलराइजेशन का, वो भी पूरा होता है, कम्युनल एजेंडा भी पूरा होता है। और साथ साथ यानी वो बहादुरी वाला बात करने का, नकली बहादुरी वाली बात करने का भी मौका मिलता है। इसलिए ये लोग क्या बोल रहे हैं चीन के मामले में, ये इसका कोई मतलब नहीं है। असली मतलब यही है कि इनकी जुबान जो है चीन के खिलाफ नहीं खुल रही है। ये सेंट्रल की तरफ से बात कही गई है कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो कंपलसरी पासपोर्ट की संज्ञा दी गई है, वो फ्लाइट में जो लोग जाएंगे उनके लिए है। कुछ स्टेट ने अभी बोला है क्लियर नहीं है, कुछ स्टेट चाहते हैं कि जो लोग फ्लाइट से आए उनको 2 सप्ताह के क्वारंटाइन किया जाए। महाराष्ट्र में तो साफ हो गया कि मेरा, देखिए, तो पूरा कैद करना है देश को, एक एक नागरिक को कैद करना है। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, एक एक चीज पर स्टेट की निगरानी जो है रहेगी। और सिर्फ यही नहीं, आप आधार का देख लीजिए, आधार के साथ जो है आपका सब कुछ लिंक है। जिस दिन सरकार चाहेगी आपका बैंक अकाउंट सीज कर लेगी, जिस दिन सरकार चाहेगी आपकी यात्रा जो है रोक देगी, न रेलवे टिकट आप ले पाइएगा, ना हवाई जहाज का टिकट ले पाइएगा, ये स्थिति आपकी कर देगी। पूरा परिवार का आपका ब्यौरा है, चाहे तो सारे परिवार को पंगु करके एक जगह बैठा दे सकती है। यह जो जमाना है, ये ऐसा जमाना है कि गूगल जो है आप कहाँ निकल रहे हैं उसका एक लिस्ट निकला कि ये जो लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का किन तबकों को लोगों ने ज्यादा उल्लंघन किया, ये भी आ गया। कौन बाहर निकला, कितना बाहर निकला। तो एक ढंग से जो व्यक्ति की निजता है, उसकी जो अपनी एक व्यक्तिगत ये है पहचान, वो तो खत्म हो चुकी है। इसलिए ये भी ऐप जो है, मैंने कई जगह से रिपोर्ट आ रही है कि ऐप जो है फेल कर गया। यानी जो पॉजिटिव लोग हैं उनके बीच में बैठे हुए हैं, लेकिन ऐप जो है कोई मदद नहीं कर रहा है। ऐप का मतलब यही है कि जैसे आप उसके संपर्क में, आपको अलर्ट कर देगा कि आपके अगल बगल जो है संक्रमित आदमी है, तो फेल है। लेकिन आप कहाँ हैं, कैसे हैं, ये इसकी नजर तो उस वहाँ जो हेडक्वार्टर है जहाँ ये मॉनिटरिंग हो रहा है वहाँ तो है। माइग्रेंट लोगों से जो राहुल गांधी मिले थे, राहुल गांधी उन्होंने बताया कि वो लोग बहुत परेशान हैं, पैसा नहीं आ रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी लेकिन बोलते हैं कि राहुल गांधी पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। मायावती तो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं। देखिए, ये जो प्रवासी श्रमिक हैं, इस मामले में हमारे सत्ता का जो चरित्र है वो उजागर हो गया। हमारे समाज व्यवस्था में माना गया है कि जो शरीर का मेहनत करने वाला आदमी है वो ब्रह्मा के पैर से निकला है, शूद्र है, और उस पैदा ही हुआ है इसके लिए। उसको हम नीची निगाह से देखते हैं। हमारा सत्ता जो है प्रवासी श्रमिक के मामले में जो सत्ता का चरित्र आया है कि उसको कोई मतलब नहीं है। ये श्रमिक श्रम करने वालों को हे निगाह से देखता है। आज जो है खबर छप रही है 26 जोड़ी रेलगाड़ी हम चलाएंगे। ये काम आपने पहले क्यों नहीं किया भाई? जो अमानुषिक यंत्रणा हमारे श्रमिकों को ने भोगा है और आज भी भोग रहे हैं। आज उनका जेब खाली है और हमारे यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमने इतना दे दिया, हमने उतना दे दिया, आज तक किसी ने इतना दिया नहीं है। क्या दिया है आपने? 3 में भिखमंगा आपने समझ लिया है।
आपकी पूरी अर्थव्यवस्था जो है उनके बदौलत चल रही है। पूरा जो अनौपचारिक सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर है, वो उन्हीं लोगों के बदौलत चल रहा है। और आपका जो एक्सपोर्ट है उसका आधा जो है हिस्सा उनका है। आपके जीडीपी में इतना बड़ा हिस्सा है और उसके साथ आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए जो प्रवासी श्रमिक के पक्ष में बोल रहा है, उनके कष्ट और तकलीफ के बारे में बोल रहा है, वो सत्ताधारी दल के नजर में उपहास का पात्र है और राहुल गांधी को उपहास का पात्र बना रहे हैं। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि सिविल जो हॉस्पिटल है उसकी स्थिति काल कोठरी से भी बदतर है। देखिए ना गुजरात की हालत क्या है। गुजरात मॉडल का हवा निकल गया। यही गुजरात मॉडल का हवा लगा करके वहां से, अहमदाबाद से, गांधीनगर से हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी दिल्ली पहुंच गए और गुजरात मॉडल की हालत देख लीजिए। महाराष्ट्र से आधी आबादी है गुजरात की और वहां अस्पताल में क्या स्थिति है। और भ्रष्टाचार का मामला में भी देख लीजिए, वो राजकोट में बना हुआ कोई वेंटिलेटर इन लोगों ने खरीदा है जो काम ही नहीं कर रहा है। और गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात के उप मुख्यमंत्री उसी नकली वेंटिलेटर का अनावरण करने के लिए अपने किला से बाहर आए थे। तो ये चरित्र है इनका। और गुजरात मॉडल का यही जो है असली रूप है। अब जो है देश तो ठगा गया गुजरात मॉडल के नाम पर। और गुजरात मॉडल में ये कोरोना में बाप बाप गुजरात के लोग कर रहे हैं। सतपाल मलिक जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने कहा है कि जो पंचायत चुनाव रद्द किया गया था, उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के प्रेशर में किया था। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनका केवल नाम ही सतपाल हो, सत्यनाम कुछ चीज में है नहीं। असल में दिल्ली सरकार ने सत्यपाल भाई को एकांतवास में गोवा में भेज दिया है। वो एकांतवास तोड़ रहे हैं। भाई आप वहां हैं, बढ़िया से समुद्र में तैरिए, स्नान कीजिए। अब जम्मू कश्मीर के फेर में आप कहां पड़े हुए हैं। वहां बोलने के लिए बहुत लोग हैं। अब दिक्कत यह है समाजवादियों के साथ कि ये जब दल बदल करके दूसरे तरफ, उल्टी तरफ जाते हैं, उदार से कट्टरवाद की तरफ जाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि हमारी भाषा भी वैसी हो जाए ताकि वहां के नजरों में हम गुड बुक में बने रहें। तो हमको लगता है सतपाल भाई ने इसीलिए ये कहा होगा कि नहीं भाई देख लीजिए हम उधर नहीं है, अभी इधर ही है। बंगाल के गवर्नर ने कहा है कि जो तूफान आया, जो बर्बादी हुई, सरकार पहले से क्यों नहीं तैयार थी। कहाँ के? वेस्ट बंगाल के जगदीप धनखड़ ने कहा है कि सरकार पहले से क्यों नहीं तैयार थी। प्रकृति का मुकाबला जो है कोई भी तैयारी कर सकती है क्या? अमेरिका जैसे देश में क्या हाल हो जा रहा है जब तूफान और प्रलय आ जा रहा है। तो ये धनखड़ जो है, इनका भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होना चाहिए कि ये नॉर्मल आदमी हैं या एबनॉर्मल आदमी। जिस तरह से बोल रहे हैं और गवर्नर के कुर्सी पर बैठ करके जैसा व्यवहार कर रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि ये सामान्य नहीं है, असामान्य व्यक्ति हैं। और इनका इलाज जो है बेंगलुरु में जो मानसिक चिकित्सालय है वहां करना चाहिए। ये निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम लोगों ने जो पैकेज अनाउंस किया, ये काफी जो देश है सबसे जानकारी लेके वो लोग कैसे कर रहे हैं उसके बाद किया। इसमें किया क्या है भाई? यह पैकेज नहीं था, लोन मेला था। निर्मला सीतारमण जी का लोन मेला था। इकोनॉमी कैसे खड़ी होगी। माने इसके कोरोना के पहले ही बाजार में मांग नहीं थी, कोई खरीदार नहीं था, और इसलिए कि बेरोजगारी बड़े पैमाने पर थी, बेरोजगार लोगों के जेब में पैसा नहीं था, इसलिए बाजार में मांग नहीं बन रही थी। अब तो और जिनके हाथ में रोजगार था, कोरोना ने सबका रोजगार छीन लिया, तो उनके पास जब तक जनता के पास क्रय शक्ति नहीं आएगी तब तक जो है आपसे लोन लेकर के कौन कारखानेदार जो है माल तैयार करेगा। जब माल बाजार में लेने वाला नहीं है, खरीदार नहीं है, उसकी बिक्री कहाँ होगी। इसलिए ये जो पैकेज है इसका जो असली रूप है, इसका क्या मतलब है, ये आगे सामने आ जाएगा। महीना, 2 महीना, 3 महीना के बाद ही इसके बारे में असलियत जो है खुल जाएगा। कोविड-19 की स्थिति काफी बदतर हो गई है। पिछले 24 घंटों में करीब 6700 केस, करीब 150 डेथ। देखिए इसमें अभी खुला है, पहले के मुकाबले लॉकडाउन जो है खुला है, केस बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना जिनको हो रहा है वो सब के सब मर जा रहे हैं। अमेरिका और यूरोप वाली स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ के हार्डी लोग हैं, हम जो है झेल लेंगे। मौत होगी, कुछ मौत होगी प्रकृति के सामने, माने कौन जो है खड़ा हुआ है, लेकिन जो नुकसान दूसरे जगहों पर हुआ है उसके मुकाबले जो है हमारे यहाँ कम होगा। लेकिन जनता के अंदर जो भय है, अभी कहना चाहेंगे कि भाई देख लीजिए कितने लोग
को हो रहा है पॉजिटिव तो कितने लोग ठीक हो रहे हैं, उसका अनुपात देखिएगा तो कि ठीक होने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। इसलिए इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये मत मान के चलिए कि कोरोना में बच गए तो अमर हो जाएंगे, कोई अमर होने वाला नहीं है। इसलिए इतना भयभीत होकर के और असामान्य व्यवहार करना जो है वो ठीक नहीं है।